सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का पहला भाग। ओम मनोजवम मारुतुल्लवेकम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, जनवरी आरंभ हो गया है और सिंह राशि वालों को समझना चाहिए कि विशेष तौर पर ये जो महीना है, जो साल जो है, विशेष तौर पर ये 8 नंबर का साल है। 8 नंबर का साल विशेष तौर पर यदि समझें तो किसका होता है? शनि का। 8 नंबर शनि का होता है। 2024 का नंबर 8 निकलता है और आपकी राशि के अनुसार से, आपके लग्न के हिसाब से आपकी राशि के स्वामी सूर्य निकलते हैं। तो सूर्य और शनि की आपस में प्रतिद्वंदिता है। पिता पुत्र होते हुए भी समस्याएं हैं, तो ये संबंध आपके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। तो आपको हर कार्य को बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत है। जनवरी का महीना आरंभ हो चुका है। जनवरी के मध्य महीने में विशेष तौर पर कई प्रकार के योग बन रहे हैं। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मार्गी होंगे, फिर राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल का बहुत महत्वपूर्ण, जो अस्त चल रहे थे करीब 6 महीनों से, एक के बाद एक अस्त की स्थिति बनी हुई थी, वो भी उदय होंगे और साथ साथ सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे। तो ये सारा परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ योग बनाएगा? तो ऐसे में सब चीज़ समझते हुए आप कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ये सब बातें समझते हुए जो जातक कार्य करते हैं वो बहुत सुंदर रहता है। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनको भी समझ लेना चाहिए। जो ग्रहों का योग दिखा रहा है कि बहुत तेज़ी से मार्केट में कुछ परिवर्तन होने का योग दिखाई देता है। ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। जो चांदी इत्यादि में काम कर रहे हैं उसमें बढ़त घटत परेशान कर सकती है। और मंदी, तेजी का भाव विशेष तौर पे गेहूं, चना इत्यादि, मिर्च इत्यादि, तिल इत्यादि, तेल इत्यादि, इन सब में भी लगातार मार्केट बनी हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में बहुत सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है, तो अच्छा रहेगा। अन्यथा कहीं भी कुताही जो है वो कष्ट में डाल सकती है। सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रहों का योग आपके लिए क्या बनाता है, कैसा योग बना रहा है। देखिए, 3 जनवरी को बुधवार है और साथ साथ पौष महीने की सप्तमी है और ऐसे में कन्या में चंद्रमा जो चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का योग बना रहे हैं अनुकूल आपके लिए। आपके नए विचारों का जन्म होता दिखाई दे रहा है और ग्रह दिखाते हैं कि आपके समस्त कार्यों में यदि आप माता जी का आशीर्वाद लेकर काम करेंगे ना, माँ को प्रसन्न करके काम करेंगे, तो बिल्कुल आपके लिए जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने का योग बन सकते हैं इन 2 तिथियों में। तो 3 और 4 तिथि यही बता रही है कि आपकी माता माँ का आशीर्वाद आपको जितना आपके साथ मिलेगा उतना आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। तो जो भी कार्य करें, माँ का आशीर्वाद पहले लें। दिन में सुबह सुबह उठकर और फिर कार्य करने का प्रयास करें। माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है जो दोपहर को 2 बज के करीब 46 मिनट से आरंभ होगा। तो उसमें नया कार्य करने का सुंदर योग भी बन रहा है, मुहूर्त भी अवेलेबल है। 4 जनवरी के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि, काल अष्टमी उस दिन है और साथ साथ रुक्मणी अष्टमी का योग भी बन रहा है। ग्रहों का योग आपके लिए पूर्ण अनुकूल बना हुआ है और सुंदर तरीके से धन आगमन का रास्ता भी बन रहा है। और ऐसे में केवल अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। नए विचार मन में उत्पन्न होंगे। भाग्य पूरी तरह से साथ देने को तैयार बैठा है, लेकिन जिद कष्ट देने के लोग योग लगातार बना रही है। ऐसे में कुछ उपाय करने चाहिए। माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से पाठ करें, कष्ट दूर होंगे। 5 जनवरी को परिवर्तन का योग है। एक तो चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहा है, फिर प्लूटो, विशेष तौर पर प्लूटो ग्रह जो है, नवीन ग्रह जो है, जिसको आज यम के रूप में जाना जाता है। यम, वरुण, इस प्रकार यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो 3 ग्रह हैं। उसमें जो प्लूटो है उसको यम के रूप में ज्योतिष विज्ञान में स्थान दिया गया है। इसका परिवर्तन भी होने जा रहा है, वो अस्त होने जा रहा है, 1 महीने के लिए अस्त होगा। ऐसे में आपकी ग्रहों के अनुसार से देखें तो विशेष तौर पर ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बना सकता है, कष्ट के योग बना सकता है। ऐसे में समस्त कार्यों को ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। कोई आपका जो शत्रु है वो आपको परेशान करने के योग दे सकता है 1 महीने। तो ऐसे में कुछ खास परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, उन सबको समझते हुए कार्य करें। शुक्रवार का अवसर है। समस्त कष्टों को दूर करने के लिए क्या करें? गौ पूजा करें। कहा जाता है गऊ के अंदर समस्त देवताओं का वास है। तो गाय के गौशाला में जाकर या गाय जहाँ दिखाई दे अपने हाथ से एक रोटी खिला दें, गुड़ खिला दें, तो उससे कष्ट दूर होने के योग भी बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। वहीं 6 जनवरी को भी ग्रहों का योग आपके अनुकूल बना हुआ है। गजकेसरी योग विद्यमान है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का जो संबंध सुंदर तरीके से बन रहा है, उसके आपके लिए लाभ के योग बना रहा है। लेकिन
आपके खानदान के लोग, कुछ आपको फालतू के मित्र लोग जो हैं वो आपको बेकार कामों में फंसा सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखना है कि आपका समय किसी भी प्रकार से बेकार ना हो, बर्बाद ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। समय को ठीक करने के लिए, शनि के कष्टों को दूर करने के लिए यदि हनुमान जी को आप चूल्हा और उपस्थित करेंगे ना तो बहुत सुंदर लाभ के योग बनेंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा सुबह 7:19 से लेकर करीब करीब दोपहर के 12:20 तक। 12:20 के बाद भद्रा आरंभ हो जाएगी। सर्वार्थ सिद्ध योग तो उसके बाद भी चलेगा, लेकिन वो मुहूर्त समाप्त हो जाएगा, तो भद्रा काल में कोई नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। 12:20 तक ही सर्वार्थ सिद्ध योग का लाभ ले सकते हैं आप। उसके बाद भद्रा रहेगी रात्रि तक, तो उस समय नए कार्य ना आरंभ करें, नए प्रोजेक्ट हाथ में ना लें, अन्यथा विघ्न उपस्थित होंगे बाद में अवश्य, और फिर वो कष्ट दे सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए आपको। 7 जनवरी को बहुत सुंदर दिवस है, ग्रहों का परिवर्तन का योग भी है, और साथ साथ उस दिन सफला एकादशी है। पौष के महीने की पहली एकादशी सफला एकादशी के रूप में उपस्थित हो रही है, और ये समस्त प्रकार के कार्यों में हम चाहते हैं सफलता प्राप्त करें, तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सफलता का योग बहुत सुंदर तरीके से आप बना सकते हैं। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा, धनु राशि में जाएंगे विशेष तौर पर बुध, और ये बुध आपके लिए परिवर्तन का योग अच्छा बनाएंगे। मार्गी हो गए थे बुध, जो आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर ही रहे थे और बहुत सुंदर तरीके से अपने लाभ देने के योग बना रहे थे। लेकिन चंद्रमा जो है वो शाम के समय करीब करीब 4 बजे के आसपास वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। ये थोड़े खर्चे बढ़ा सकते हैं, स्वास्थ्य के मामले में कष्ट दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में भगवान विष्णु का स्तवन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। भगवान विष्णु के लिए हमने भी आश्रम पे एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। इस दिन विष्णु यज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रखा है आश्रम पे। वैसे नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग सम्मिलित भी हो सकते हैं, तो इस दिन विष्णु यज्ञ के रूप में कार्यक्रम रहेगा। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब रात दोपहर को 11 बजे तक भंडारा इत्यादि का सुंदर कार्यक्रम है। आप भी अपने नाम से इस यज्ञ में आहुति डाल सकते हैं। उसके लिए नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, संपर्क साध के उसमें जुड़े, कल्याण होने के योग बनेंगे। 8 जनवरी को यदि ग्रहों की गणना देखें तो बड़े सुंदर योग बना रही है, और विशेष तौर पर लेकिन थोड़ा मन को आश्वस्त करना पड़ेगा। चंद्रमा बहुत ढीले हैं, ऐसे में मन कुट करता रहेगा, मन में कुट चलती रहेगी। सब कुछ होते हुए भी अभाव मन में बना रहेगा। उनको ठीक करने के लिए शिव की आराधना करें। सुबह सुबह मंदिर में स्नान करके शिव का दूध से अभिषेक, चावल से अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा चावल डाल के दूध में, और भगवान से कल्याण के योग बना सकते हैं। ये सुंदर तरीके से देखिए, मन कुट करता रहे और फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता है, तो इसको ठीक करने का रास्ता हमने आपको बताया है, वो करिए, कल्याण होगा। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। सुबह 7:19 से लेकर रात्रि में 11 बजे तक ये सुंदर योग बना हुआ है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। 9 जनवरी को ग्रहों की गणना दिखाती है बहुत सुंदर योग। इस दिन मास का पहला प्रदोष पड़ रहा है, और ये प्रदोष जो है विशेष तौर पर साल का 2024 का पहला प्रदोष पड़ रहा है। ये प्रदोष भी बहुत सुंदर प्रदोष है, भौम प्रदोष। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का योग पड़ गया है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, वो भी मंगलवार को, तो भौम प्रदोष का सुंदर योग बन गया है, और ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। और ये सुंदर योग जो है, कहा जाता है कि ऐसे में जब जीवन में ऋण से रास्ता ना निकल रहा हो मुक्ति का, तो आप सुंदर तरीके से कुछ खास प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। मंगल का ऋण मोचन एक स्तोत्र है, उसका पाठ कर सकते हैं। यदि कोई भार जीवन से कट ही नहीं रहा है, तो समस्त प्रकार के भारों को काटने के लिए, भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए सुंदर योग बनता है। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है इस दिन, और ये इसलिए विशेष तौर पर रखने का कार्यक्रम रखा गया है क्योंकि भौम प्रदोष का योग है। विभीषण शरणागति आती है विशेष तौर पर, जो सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। राम सत्य, जब हम जो रावण है विभीषण को लात मार के निकाल देते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? भगवान राम की शरणागति में। जब भगवान राम की शरणागति में जाते हैं तो कहा जाता है कि उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, और भगवान समस्त संपदा जो रावण ने अपने 10 शीश देकर इतना यत्न करने के बाद प्राप्त की थी, संकोच भाव से ही, सरल भाव से ही विभीषण को भगवान समर्पित कर देते हैं। तो सुंदर योग है। तो ऐसे में आप भी अपने जीवन में कष्ट चल रहे हैं तो सुंदर तरीके से इसमें सम्मिलित हो, सुंदरकांड का पाठ करें। और हमारे आश्रम में जो कार्यक्रम होगा शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। भंडारे का सुंदर कार्यक्रम है। हनुमान जी का सिद्ध स्थल है, मनोकामना सिद्धि मंदिर है। हनुमान जी के सुंदर दर्शन कर कर, पाठ कर कर, हनुमान जी को चोला चढ़ाकर आप अनेक प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं। उसका सुंदर योग बन रहा है, तो उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। ग्रहों का योग आपके लिए हमने बताया, चंद्रमा थोड़ा क्षीण है, और ऐसे में मन का भाव को भी प्रशस्त करने के लिए बहुत सुंदर उपाय है, इसको करने का प्रयास कीजिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 9 और 10 तारीख को ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र विद्यमान है। ये मूल नक्षत्र है। इन मूल नक्षत्रों में कहा जाता है कि कई प्रकार के दोष लगते हैं, बच्चा जातक जन्म लेता है यदि,
तो यदि घर में कोई जन्म ले रहा है जातक तो उनकी मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा। हमने ये देखा है बहुत सारे जातकों की कुंडली में कई बार मूल शांति ना होने के कारण से ग्रहों का शुभ योग होते हुए भी लाभ के योग नहीं बन पाते हैं, और जैसे ही मूल शांति कराई जाती है एकदम वो रास्ता खुल जाता है। तो इसलिए एक आरंभ माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, कोई जातक यदि जन्म लिया है मूल में नक्षत्रों में तो उनकी मूल शांति जन्म के साथ ही करा लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा दिन कष्ट नहीं भोगना पड़ता। 10 जनवरी को ग्रहों का योगायोग शुभ बना हुआ है आपके लिए। विशेष तौर पर हम बात करें तो महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनेगा, सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का योग बनेगा। बस आपको अपनी चाल में मस्त रह के काम करना है। जो भी आपके खिलाफ जाएगा वो भी बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर सकता है। तो ग्रह अच्छे हैं सुंदर तरीके से। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, सुबह 9:22 तक भद्रा रहेगी, तो 9:22 तक कोई नया कार्य आरंभ ना करें, अन्यथा उसमें विघ्न उपस्थित हो सकते हैं, बाद में कष्ट दे सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों का योगायोग आपके जीवन में बहुत मार्ग उपस्थित करता है आपके समक्ष, वो चुनना आपके बस में है। ज्योतिष वो दिखाता है कि किस मार्ग में हमें चलना है। तो यदि सुंदर तरीके से आप समझ लें तो बहुत सुंदर तरीके से कल्याण का योग होगा। तो ये सारे रहस्य हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो चिंता ना करें, फ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं, आश्रम से जुड़ें, कल्याण होगा।